हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम स्टार्ट। गाइस, हमारी जो जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चली है उसका हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, इससे पहले पार्ट 5 आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको भी देख लेना, लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की। हु फॉट अहमद शाह अब्दाली एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली का सामना किसने किया था? मुगल्स ने, लोधीज ने, मराठास ने या खिलजीज ने? ठीक है, ये आपको बताना है। बताइए अगर आपको क्वेश्चन पता है आंसर इसका तो। पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था ये भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। तीसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ था? ठीक है, करेक्ट आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। देखिए, करेक्ट आंसर है मराठास। मराठा और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, सॉरी अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761। 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, 1526 में हुआ था पहला और 1556 में हुआ था दूसरा, फिर हुआ है 1761 में। ठीक है, तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? अबाउट 97 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली, बिटवीन मराठा एम्पायर एंड द इन्वेडिंग अफगान आर्मी ऑफ अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और इसको किसने सपोर्ट किया? अहमद शाह अब्दाली को सपोर्टेड बाय 4 इंडियन अलाइज। कौन कौन? रोहिलास, ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ नजीब उद्दौला, अफगान ऑफ दोआब रीजन एंड द नवाब ऑफ अवध और सूजा उद्दौला। इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया था अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था तीसरा युद्ध पानीपत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीथेन इज ऑल्सो नोन एज, मीथेन को और क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस, टीयर गैस, मार्श गैस या नॉन ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस का कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस तो है ही, तो नॉन ग्रीन हाउस गैस तो नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इसका मार्श गैस कहते हैं मीथेन को। ठीक है, मीथेन को क्या कहते हैं? मार्श गैस। लाफिंग गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस को कहा जाता है। ठीक है, और टीयर गैस जो कि आंसू निकाल देती है लोगों के। ठीक है, जब भी ऐसा कोई झड़प वगैरह होती है, कोई भी रियॉट होता है, तो वहां पे जनरली यूज में ली जाती है। ठीक है, चलिए। हवा महल इन जयपुर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, हवा महल जो कि जयपुर में है वो किस चीज से बना है? ठीक है, व्हाइट एंड ग्रीन मार्बल्स, ग्रेनाइट, रेड एंड पिंक सैंडस्टोन या नॉर्मल रॉक्स, साधारण पत्थर से बना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका रेड एंड पिंक स्टोन्स। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। हवा महल काफी सुंदर है, काफी अच्छा है, शानदार है। ठीक है, इसमें काफी सारी खिड़कियां हैं, ये दिख रहे, जिसमें से हवा निकलती रहती है, इसलिए इनको हवा महल कहा जाता है, जयपुर में है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? रेड एंड पिंक सैंडस्टोन्स। ठीक है, देख सकते हैं कार स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स मेनली ड्यू टू विच फोर्स। तो जब अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार या गाड़ी अपनी रुक जाती है, तो वो किस फोर्स के कारण रुक जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा फोर्स लगता है, ये बता रहा है। ग्रेविटेशनल, सेंट्रीपेटल, फ्रिक्शनल या सेंट्रीफ्यूगल? ठीक है, करेक्ट आंसर इसका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वार्ट्स यूज्ड इन क्लॉक इज, तो जो घड़ियों में क्वार्ट्स यूज होता है, आपने देखा होगा कि घड़ियों पे लिखा भी होता है क्वार्ट्स क्लॉक। ठीक है, तो वो क्वार्ट्स किस चीज का होता है, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट? करेक्ट आंसर इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वार्ट्स इस चीज का बना होता है। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में किस टाइप की गवर्नमेंट है ये आपको बताना है। इस्लामिक रिपब्लिकन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहाँ पे, या फेडरल रिपब्लिक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है? करेक्ट आंसर उसका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जैसा इंडिया में उसी टाइप का सिस्टम है वहाँ पे भी। ठीक है, पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी। चलिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर, तो एयर से जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेलिंक्वेंस, कैपिलरी एक्शन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस? बताइए अगर आपको आता है तो उसको क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इसका डेलिक्वेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश वाज द फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट इन इंडिया। तो पहला जीआई टैग इंडिया में किस प्रोडक्ट को दिया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय को, सोलापुरी चद्दर, नागपुर ऑरेंज या उड़ीसा की इक्का? करेक्ट आंसर इसका दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था सबसे पहला जीआई टैग इंडिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करते हैं वीडियो को। अभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कल मैंने आपसे इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, क्या आपको याद है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आज पूछ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, ये भी फ़ारेनहाइट में पूछा है। ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42, 34 या 32। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, वाटर फ्रीजेज एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, या फिर 273 डिग्री केल्विन भी बोल सकते हैं। 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीनों में से आपको तीनों याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। नेक्स्ट है डॉक फाइल इज क्रिएटेड विथ, जो डॉट docx जिसको डॉक फाइल भी कहते हैं, ये किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर या पेंट। तो वर्ड प्रोसेसर की जो फाइल्स होती है ना वो डॉक फाइल्स कहलाती है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, डॉक फाइल होती है। ठीक है, बाकी पावर पॉइंट वाली डॉट पीपीटी होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको पता होगा, है ना। चलिए, टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू, टैक्सोनॉमी क्या होती है, किससे रिलेटेड होती है, बायोडाइवर्सिटी, टैक्स स्ट्रक्चर, ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी है टैक्सोनॉमी, या स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। देखिए, टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, taxonomy usually refers to the theory and practice of describing, naming, classifying living things। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग है उसको क्लासीफाई करना, नेमिंग करना, डिस्क्राइब करना, ये सब चीजों का काम क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है यानी कि जैव विविधता, अगर जैव विविधता जहाँ होगी, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे भी होगी, तभी तो हम क्लासीफाई कर पाएंगे, चीजों को नेम दे पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे कौन सी क्या चीज है। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो हम टैक्सोनॉमी अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसमें, है ना। चलिए, तो सच वर्क इज असेंशियल फॉर द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यही मैंने आपको बोला कि बायोडाइवर्सिटी की अपन को नीड पड़ती है टैक्सोनॉमी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्लैनेट प्लूटो वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। ठीक है, कल मैंने आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि प्लूटो जो है वो किसने डिस्कवर किया था, कौन साइंटिस्ट थे। अगर आपको याद है कल का, अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि किसने डिस्कवर किया था प्लूटो को। ठीक है, तो आपका एक रिवाइज भी हो जाएगा कि आपको कल की चीजें याद भी है कि नहीं, इतना भी रिटेन नहीं कर पाए अगर आप, तो आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है। ठीक है, द प्लैनेट प्लूटो वो डिस्कवर्ड इन द ईयर, तो किस ईयर में डिस्कवर किया था ये आपसे पूछ रहा है, 1925, 30, 35 या 40। करेक्ट आंसर इसका 1930 में डिस्कवर्ड हुआ था प्लैनेट प्लूटो। ठीक है, प्लूटो वंस बिलीव्ड टू बी द नाइन्थ प्लैनेट, पहले इसको नाइन्थ प्लैनेट का दर्जा दिया गया था लेकिन अब छिन गया है। ठीक है, is discovered at the Lowell Observatory in Flagstaff, Arizona by astronomer कौन थे, जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, क्लाइड टॉमबॉक, ये मैंने कल आपको बताया था। ऑन कब इसकी डिस्कवरी हुई थी, 18 फरवरी 1930 को। ठीक है, 18 फरवरी 1930 को, डेट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इन 1955 डैश वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में किस बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था, या ये बोल सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके 1955 में क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL इज अ डैश टेक्नोलॉजी, कैसी टेक्नोलॉजी है, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन है, वायर डेटा कम्युनिकेशन है, या अमेच्योर रेडियो कम्युनिकेशन है, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये एक तरीके का वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, asymmetrical digital subscriber line, जैसे ADSL is a type of digital subscriber line technology, a data communication technology that enables faster data transfer over copper telephone lines, लिखा ना copper telephone lines, यानी कि वायर नेटवर्क है जिसमें कॉपर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये किस काम आता है, फास्टर डेटा ट्रांसमिशन के लिए काम में लिया जाता है इस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, एंड इट इज अ कन्वेंशनल वॉइस बैंड मॉडेम कैन प्रोवाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द पीरियड ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया रेफर्स टू। ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया, जो डोमिनियन स्टेटस था इंडिया का वो कब से कब तक रहा था, ये कब रहा था, प्री पार्टीशन डे, मतलब पार्टीशन से पहले का जो समय था उसको कहते थे डोमिनियन ऑफ इंडिया, या प्री इंडिपेंडेंस डे, या इंडिपेंडेंस से पहले का जो समय था उसको कहा जाता था डोमिनियन ऑफ इंडिया, या पोस्ट रिपब्लिक यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद का जो इंडिया था उसे बोला गया डोमिनियन ऑफ इंडिया, या फिर इंडिपेंडेंस डे से रिपब्लिक डे के बीच का जो समय था उसे कहा गया डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस डे आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था। ठीक है, और रिपब्लिक डे कब बना था, पहला
26 जनवरी 1950। तो 47 से 50 तक का जो पीरियड था उसे कहा जाता था डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या है? डी। द डोमिनियन ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज द यूनियन ऑफ इंडिया, वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट दैट एग्जिस्टेड बिटवीन, देखो, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950। ठीक है, लिखा है इधर। इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब बना? पहले तो डोमिनियन ऑफ इंडिया था 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच में 1950। रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना 26 जनवरी 1950 से, जब हमारा संविधान लागू हो गया। इंडिपेंडेंट पहला रिपब्लिक डे हमने मनाया, संविधान लागू हो गया, उसके बाद से इंडिया क्या बन गया? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच इज इंडियाज फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट? इंडिया का पहला डिफेंस सैटेलाइट कौन सा था? इनसेट 2B, जीसैट 7, जीसैट 6 या IRS 1A? करेक्ट आंसर इसका जीसैट 7 इंडिया का फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम गिवन ऑफ चॉक? तो चॉक का केमिकल नेम क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फाइड? करेक्ट आंसर इसका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? तो आर्टिकल 29 कौन सा हमें संवैधानिक अधिकार प्रोवाइड करता है, सॉरी, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आपके खिलाफ कोई ऑफेंस होता है तो उसके खिलाफ आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग प्रोहिबिटेड। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 29। या प्रोहिबिट्स टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, या रिलीजियस ग्राउंड पे टैक्सेस को प्रोहिबिट करता है। करेक्ट आंसर इसका ये माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? आर्टिकल 29। एक आर्टिकल 19 होता है जिसमें काफी सारी स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता होती है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता रहती है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता रहती है। इस तरह की 6 स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 के द्वारा हमें प्राप्त है। क्या आपको उनके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो था आर्टिकल 19 के ऊपर, आप सर्च करना, इसमें मिल जाएगा आपको, या फिर मैं लिंक भी डलवा दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने पूरे 6 जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया डिटेल में, साथ ही साथ उनको याद रखने की ट्रिक भी बताई। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है वो, आर्टिकल 19 में जो भी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है उसके ऊपर। तो एक बार आप उसको भी विजिट जरूर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ वीडियो गेम? वीडियो गेम के फादर कौन कहे जाते हैं? कार्ल बेंस, एमिली बर्लिनर, रुडोल्फ डीजल या रैल्फ एच बेयर? करेक्ट आंसर इसका रैल्फ एच बेयर। ठीक है, ये है फादर ऑफ वीडियो गेम्स, वीडियो गेम के जनक हैं। ठीक है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। ठीक है, ऐसा क्वालिटी क्वालिटी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो। विच वुड इज यूज टू मेक क्रिकेट बैट? तो क्रिकेट में जो बैट यूज किया जाता है उसमें कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? वुड का, टीक, विलो, बैम्बू या रोज वुड? बताइए। करेक्ट आंसर इसका विलो वुड का इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट बैट बनाने में। ठीक है, ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे, और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, कभी कोई एग्जाम रेलवे के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। एसएससी के कई सारे एग्जाम्स होते हैं, CHSL, SSC, CGL, MTS, काफी सारे एग्जाम होते हैं, कहीं पे भी कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है रिपीटली ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।